हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ओआरडी एंड सीडी फॉर द डिटर्मिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवण घूर्णक विक्षेपण तथा वृत्तीय डायक्रोइज्म के अनुप्रयोग। इनके दो अनुप्रयोग हैं जिसको हम आपको आगे बताएंगे। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। प्रकाश सक्रिय धातु की लीटों के यथार्थ विन्यास तथा उनके संबंध में त्रिविम रासायनिक जानकारी प्राप्त करना एक कठिन कार्य रहा है, क्योंकि दक्षिण तथा वाम पूर्वलग्न केवल प्रकाशिक समावयवी द्वारा ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन की दिशा बताते हैं, उनके यथार्थ विन्यास के संबंध में कोई जानकारी नहीं देते। फिर क्योंकि ध्रुवण घूर्णक विक्षेपण तथा वृत्तीय डायक्रोइज्म दोनों घटनाएं ध्रुवण घूर्णकता से ही संबंधित हैं, अतः इनका उपयोग किलेटों के विन्यास निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस हेतु मार्गदर्शक अवधारणा यह है कि समान विन्यास वाले समरूप संकुलों के ओआरडी वक्र समान होते हैं तथा जिन संकुलों के लिए अवशोषण बैंड के सीडी का चिन्ह समान होता है उनके विन्यास भी समान होते हैं। इस क्वेश्चन में दो नाम है, ओआरडी और सीडी, जिसका यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है। ओआरडी का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन और सीडी का फुल फॉर्म होता है सर्कुलर डायक्रोइज्म। अब है इनके एप्लीकेशंस के बारे में, जिसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जिसको हिंदी में कहते हैं संकुलों के यथार्थ विन्यासों का निर्धारण। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संकुलों के यथार्थ विन्यासों के निर्धारण में ओआरडी वक्र, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवण घूर्णक विक्षेपण वक्र, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समान संरचना वाले संकुलों के ओआरडी वक्रों की तुलना ज्ञात विन्यास वाले संकुलों के ओआरडी वक्रों से करके विन्यास ज्ञात किया जा सकता है। अब है इसके एग्जाम्पल। आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे यथा क्यों लिखा है। यथा की जगह आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। यथा यानी हिंदी में एग्जाम्पल को यथा ही कहते हैं। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ट्रिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड, ट्रिस एलिनिनेटो कोबाल्ट थर्ड तथा विस एथिलीन डायमीन ग्लूटामेटो कोबाल्ट थर्ड का एक्सकिरण अध्ययनों के अनुसार ये है ग्रीक लेटर लैम्डा सिंबल। वैसे लैम्डा वैसे भी बनता है दूसरी तरह भी, बट ये ग्रीक साइन का है। आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ये लैम्डा ही है। लैम्डा डी विन्यास होता है। इनके ओआरडी वक्र भी समान होते हैं। अब है आगे वाम ध्रुवण घूर्णक किलेटों या संकुलों के ओआरडी वक्र निम्नतम मान से तेजी से उच्चिष्ट मतलब अधिकतम मान तक बढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर जाते हैं। इसे धनात्मक कॉटन प्रवाह कहते हैं। वैसे इस पे कॉटन प्रवाह का मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस पर जाके इसे डिटेल से देख सकते हैं। उसी का एक डायग्राम मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये है जिसपे यहाँ पे सीधी रेखा और नीचे साइड डैश डैश और इस पे ऊपर डैश डैश रेखा, नीचे सीधी रेखा। ये जिसमें ऊपर सीधी रेखा वो धनात्मक कॉटन और जिसमें नीचे वो ऋणात्मक कॉटन। धनात्मक तो आप ऊपर देख ही चुके हैं, आपको अब नीचे ऋणात्मक दिखाते हैं। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक संकुलों के विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। इनमें ओआरडी वक्र पहले अधिकतम मान पर पहुंचते हैं और फिर तेजी से नीचे की ओर आते हैं। इसे ऋणात्मक कॉटन प्रभाव कहते हैं। आप इसे देख सकते हैं और थोड़ा बहुत समझ भी सकते हैं कि ये है धनात्मक और ये है ऋणात्मक, जिसमें पहले तेजी से ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। आगे है इस क्षेत्र में मैथ्यू जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत अधिक कार्य किया। ओआरडी वक्रों के अध्ययन से उन्होंने बताया कि डी CO थर्ड, डी CR थर्ड तथा L RS थर्ड संकुलों के विन्यास समान होते हैं, क्योंकि इनके ओआरडी वक्र समरूप यानी कि समान होते हैं। ये सभी ऋणात्मक कॉटन प्रभाव दर्शाते हैं। ये जितने आप एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये ऋणात्मक कॉटन प्रभाव के हैं। इसी तरह ट्रिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड, ट्रिस एलिनिनेटो कोबाल्ट थर्ड तथा विस एथिलीन डायमीन ग्लूटामेटो कोबाल्ट थर्ड के प्रतिबिंब रूपों के विन्यास भी समान होते हैं, क्योंकि इनके ओआरडी वक्र समरूप होते हैं यानी कि इक्वल समान होते हैं और धनात्मक कॉटन प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे जितने हैं ये सारे धनात्मक करते हैं और ये जितने हैं वो ऋणात्मक प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखते हैं। यद्यपि संकुलों के यथार्थ विन्यास के निर्धारण में ओआरडी का उपयोग मापक रूप से किया जाता है,
किंतु आजकल चक्रीय डायक्रोज यानी CD का उपयोग साथ ही काफ़ी सिद्ध रहा है। जिन संकुलों के किसी अवशोषक बैंड के लिए CD का चिन्ह समान होता है उनके विन्यास भी समान होते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल है COR PN3 तथा COS AYA3 दोनों संकुलों के 18,500 पर सेंटीमीटर पर CD समेसन I से समेसन R के मान +1.3 प्राप्त होते हैं। अतः दोनों के विन्यास D या लैम्डा, मैंने बताया था ये लैम्डा का साइन है, समावयवी के अनुरूप होता है। इसके विपरीत COEN3 के दो समावयवियों के 20,280 पर सेंटीमीटर पर CD के मान क्रमशः +2.18 तथा -2.18 प्राप्त होते हैं। अतः इनके विन्यास क्रमशः D या लैम्डा तथा L या लैम्डा होंगे। अब आगे है इसका दूसरा एप्लीकेशन जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म ड्यू टू नॉन पोलरिटी ऑफ कीलेट रिंग्स, जिसको हिंदी में कहते हैं असमतली कीलेट विलयों की समावयवता। तो देखते हैं इसको भी हम आगे। यदि अणु केवल एक कीलेट वलय हो तो समवयवी का वियोजन लगभग असंभव होता है, यानी कि एक कीलेट वलय हो तो उसमें समवयवी नहीं जुड़ सकता क्योंकि कीलेट का स्थान अंतर परिवर्तित हो सकता है। अतः संकुल में एक से अधिक कीलेट वलय होती हैं तो कुछ संरूपण निश्चित से हो जाते हैं। इसके भी एग्जाम्पल हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्ग समतलीय आकृति में 20 कीलेट तथा अष्टफल की विन्यास में 30 कीलेट, यानी कि जब समतल आकृति हो तो 20 कीलेट और जब अष्टफल की आकृति हो तो 30 कीलेट। समतलीय 20 कीलेट के M लैम्डा लैम्डा M लैम्डा लैम्डा नहीं M डेल्टा डेल्टा M डेल डेल M लैम्डा लैम्डा या M डेल लैम्डा जो M लैम्डा डेल के समरूप होगा विन्यास होंगे, जबकि 30 कीलेट में M डेल 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 M डेल डेल लैम्डा M डेल लैम्डा लैम्डा या M लैम्डा 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 विन्यास होंगे, जबकि M लैम्डा डेल समवयवी के अतिरिक्त बाकी सभी ध्रुवण घूर्णक होंगे। इन सब समावयवियों के अध्ययन से CD स्पेक्ट्रम महत्वपूर्ण एवं उपयोगी भूमिका निभाते हैं। इसके आगे भी कुछ एग्जाम्पल है जिसे हम देख लेते हैं। एलानीन CH3CHNH2COOH इंटू CO सेकंड आयन के CO सेकंड नहीं CO थर्ड है आयन के साथ FAC तथा MER त्रिसंकुल बनाता है। इनमें से प्रत्येक की D या लैम्डा तथा L या डेल ध्रुवण घूर्णक समावयवी होते हैं। इसके आगे हैं इन दो ज्यामितीय समवयवियों के भिन्न अवशोषण स्पेक्ट्रम होते हैं क्योंकि केंद्रीय धातु आयन के समीपी लिगैंड की समिति भिन्न होती है, यानी कि जो इनके केंद्र में धातु आयन होते हैं इनके समीप उनके लिगैंडों की समिति भिन्न यानी कि डिफरेंट होती है। वक्रों के दो युग्म जिनके उच्छिष्टों के चिन्ह यानी कि साइन विपरीत होते हैं स्पष्टता बताते हैं कि कौन से समवयवी एक ही ज्यामितीय समवयवी के प्रतिबिंब रूप है। इसके साथ ही इन स्पेक्ट्रमों की तुलना COEN3 के CD स्पेक्ट्रम से करके हम L तथा D यथार्थ विन्यास निश्चित कर सकते हैं। COEN3 का यथार्थ विन्यास X किरण विवर्तन द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है, यानी कि इसका यथार्थ विन्यास X किरण विवर्तन द्वारा कर सकते हैं। अब है इसमें कुछ डायग्राम्स जिसको आप देखते हैं। इस पे है पहले ये MER है और इस पे यहाँ पे N है, ये 3 O है और ये N है और इस पे है 20,000, 25,000 और 30,000। ये है MER का और ये है यहाँ पे N N O O O और ये यहाँ पे FAC, ये मैंने आप आगे था MER और FAC, तो ये FAC। इस पे MER में ये पहले नीचे से फिर ऊपर जाता है और इसमें ऊपर से हल्का नीचे आ जाता है। इस पे भी वही सेम है। इसके दो और डायग्राम हैं जिसमें से ये पहला है, इसमें पहले ये ऊपर जाता है फिर हल्का डैश डैश से नीचे और नीचे साइड पहले डैश डैश और फिर इक्वल से, और
पहले में दूसरे में है, पहले डैश डैश नीचे से और फिर जो ये इक्वल है वो तेज़ी से फिर वापस धीरे से। ये है FEC और FAC, ये है MER और MER डेल। इसमें से जो ये पहला डायग्राम है वह है COEN33+ का अवशोषण स्पेक्ट्रम और जो दूसरा डायग्राम है वो है COEN33+ का CD स्पेक्ट्रम। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट में बताना ना भूलें। ये जो आज का हमारा टॉपिक था जिसका नाम था एप्लीकेशन ऑफ ORD एंड CD फॉर द डिटर्मिनेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ आया होगा। थैंक यू।